सर आज हमें थोड़ा सा मल्टीमीटर के बारे में बताइए। ठीक है। आज हम लोग जो हम लोग सीखेंगे वो बेसिकली मल्टीमीटर के बारे ही सीखेंगे। इस मल्टीमीटर से बहुत सारे कुछ पैरामीटर्स इसमें दिए हुए हैं जिसको हम लोग इससे मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस प्रोब का कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं करते हैं हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये ख़राब है या अच्छा है, तो हम इसका कोई भी पैरामीटर को मेज़र नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। उसमें अगर ये अच्छा निकल जाता है तो आज हम लोग जिस पैरामीटर के बारे में बात करेंगे वो है एसी वोल्टेज मेज़रमेंट। क्या है? एसी वोल्टेज मेज़रमेंट। एसी वोल्टेज मेज़रमेंट। और ये जो हम आपको बताएंगे ये इतना आसान है कि इस तरह का कनेक्शंस आप लोग पहले करके यहाँ आए हैं। ठीक है। पर आपको ये पता नहीं है कि क्या इस तरह का कनेक्शन आप किए कि नहीं। अभी हम आपको याद दिलाएंगे, आप बोलिएगा हाँ सर ऐसा तो हम लोग किए हैं, तो करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए मल्टीमीटर में यहाँ पे जब आप देखिएगा तो ये तो हो गया, ये हो गया रेंज सिलेक्टर स्विच। इसमें यहाँ पे ऑफ़ भी है। किसी मल्टीमीटर में ऑन ऑफ करने के लिए एक अलग से बटन दिया होता है। और भी हम लोग मल्टीमीटर के बारे में वीडियोज़ बनाएंगे, आपको बताएंगे भी। ये हो गया होल्ड बटन, यहाँ से हम लोग डिस्प्ले में लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ ये रेंज सिलेक्टर स्विच है, यहाँ से हम लोग जिस भी पैरामीटर को सिलेक्ट कर लेंगे, जो रेंज में सिलेक्ट कर लेंगे ये मेरा मल्टीमीटर उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। इसमें आप देखिए बेसिकली तार लगाने के लिए यहाँ पे 3 स्लॉट दिए हुए हैं। ठीक है। जिसमें ये है कॉमन। क्या है? कॉमन। ये कॉमन है। यहाँ पे जब आप देखिएगा तो यहाँ वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, मिली एम्पियर है और ये स्क्वायर वेव है। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ 10 एम्प मैक्सिमम, यानी यहाँ से 10 एम्पियर का करंट हम लोग चेक कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। सबसे पहला बात यह है कि मल्टीमीटर में जो हम लोग जानते हैं तो मल्टीमीटर बेसिकली 4 कैटेगरी में मल्टीमीटर को बांटा गया है। ठीक है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये जो हम लोग देखते हैं जो छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं जो रेडियो टीवी ये सब जो बनाते हैं वो लोग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में जो मल्टीमीटर का यूज़ होता है वो कैटेगरी 3 और 4 यूज़ करते हैं। क्यों? इसलिए कि उसका जो वैल्यू होता है वो एक्यूरेट वैल्यू देता है, यानी उसका एक्यूरेसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं कैटेगरी 3 या कैटेगरी 4 को हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। आज हम लोग इस मल्टीमीटर से सबसे पहले हम आपको एसी वोल्टेज मेज़र करना सिखाएंगे। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उसको भी हम आपको सिखाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे इसमें जब आप गौर कीजिएगा तो ये आप देखिएगा इन तीनों में किसी एक में COM यानी शॉर्ट में कॉमन लिखा हुआ है। देखिए कहाँ लिखा हुआ बताइए? ये कॉमन लिखा हुआ। जो कॉमन लिखा हुआ उस पर आपको ब्लैक वायर, ब्लैक प्रोब बोलते हैं, इसको आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। हो गया। ये ब्लैक वायर अब इस मल्टीमीटर में जितना भी पैरामीटर है मेज़र करने के लिए, ये ब्लैक वायर को अपनी जगह से अब हमको हटाना नहीं है, ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया है। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस मल्टीमीटर से हम जो भी चीज़ चेक करेंगे ये ब्लैक प्रोब यहाँ पे फिक्स हो गया, ये कभी यहाँ से नहीं हटेगा। ठीक है। ये लाल वाला ये जो रेड प्रोब है ये ज़रूरत के हिसाब से अपना जगह इसका जगह हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग का टास्क क्या है? एसी वोल्टेज मेज़र करना। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज लिखा V फॉर वोल्टेज, क्योंकि हम लोग वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देखिए वोल्टेज को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ V लिखा है, इसलिए हम यहीं पे मल्टीमीटर का जो दूसरा तार है उसको लगा देंगे। हो गया। इसको करने के बाद जो हम लोग मोबाइल पे देखते हैं वाईफाई के जैसा एक सिंबल होता है ना, उसी जैसा मिलता जुलता सिंबल यहाँ भी है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी। तो देखेंगे हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ पे है, खोजिए। ये कंटिन्यूटी प्लस यहाँ पे डायोड भी है, इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। देखिए ला लिए, कंटिन्यूटी पे आ गया। अब हम सबसे पहला इन दोनों तार को हम आपस में ऐसे सटाएंगे। देखिए बीप का साउंड है, ये बता रहा है कि ये दोनों तार बिल्कुल सही है। यानी अभी ये मेरा मल्टीमीटर किसी भी पैरामीटर को मेज़र करने के लिए रेडी है। सिर्फ हमको ये रेंज सिलेक्टर स्विच से उस पैरामीटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा रेंज के हिसाब से। ठीक है। तो आज हम लोग का टास्क क्या है? एसी वोल्टेज मेज़र करना। हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे एसी वोल्टेज कहाँ पे है। ये देखिए ये मेरे दोनों नाखून के बीच में आप देखिएगा, देखिए 200 यानी 200 वोल्ट, 200 वोल्ट एसी। देखिए कैसे पढ़ते हैं, यह है 200 किस एरिया में है? वोल्टेज के एरिया में। कौन से?
AC के, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 200 वोल्टेज AC। यहाँ पे देखिए 500 वोल्टेज AC, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 200 में सिलेक्ट करते हैं। एक और बात, जहाँ का आपको वोल्टेज मेज़र करना है आपको पहले से पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितना वोल्टेज है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज और हम लोग मल्टीमीटर लेके चले जाए, है कि नहीं। तो जब भी किसी इंडस्ट्रीज़ में आप जाइएगा वहाँ वोल्टेज मेज़र रहेगा, वहाँ पे वोल्टेज मेंशन किया हुआ रहेगा। तो हम लोग इसको किसी हाई वोल्टेज में कभी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। हाई वोल्टेज में वोल्टेज मेज़र करने के लिए दूसरा चीज़ आता है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग 200 यानी 200 वोल्टेज तक मेज़र कर सकते हैं। पर हमको ये पता है कि किसी भी घर में वोल्टेज सप्लाई मिनिमम 220 होता है ना। यानी 220 वोल्टेज ये RMS वैल्यू है, इतना होता ही है ना। हो सकता है कहीं कहीं कुछ कम आ जाए, कहीं कुछ इससे ज़्यादा भी आ जाए, इसलिए एवरेज वैल्यू 220 हम लोग मानते हैं। तो 200 है, ठीक है। यहाँ पे 220 वोल्टेज है जी। क्या मेज़र कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज़ कीजिए आपके पास 200 रुपये है और आपको जो सामान परचेज़ करना है उसका कॉस्ट है 220। क्या हम लोग ले पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 200 से कुछ बड़ा नोट हम लोग को, कोई 200 से बड़ा करेंसी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 220 से लेकर 230 40 तक भी हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 500 में सिलेक्ट कर लेंगे। अब 500 तक का वोल्टेज मेज़र करने के लिए ये एलिजिबल हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ये 2 तार है हमारा, हाँ ये मल्टीमीटर का जो तार है इसको हम लोग लेंगे। इसमें हम लोग ज़रा भी ध्यान नहीं देंगे कि रेड वायर किधर लगाएंगे, ब्लैक वायर किधर लगाएंगे। हम लोग यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे और कहीं पर भी इसको यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। देखिए कितना वोल्टेज है, 238। देखिए 239 वोल्ट है ना। थोड़ा देर के लिए अभी हम लोग बात किए थे क्या 200 में होगा, इसको हम लोग 200 में सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये क्या बता रहा है, ओपन लूप, ठीक है। यानी इस मल्टीमीटर से 200 में सेट करके उससे ज़्यादा का वोल्टेज मेज़र नहीं किया जा सकता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑफ़ करेंगे, इसको यहाँ से 500 में सिलेक्ट करेंगे। देखिए 239 वोल्ट है। हाँ, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा या हो सकता है उठने वाला होगा, वो ये है कि क्या सर ये जो तार हम लोग यहाँ लगाए हैं, ये दोनों तार को, दोनों प्रोब को अगर हम चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें तो कुछ प्रॉब्लम होगा? कुछ भी नहीं होगा। करके देखते हैं। देखिए इसको यहाँ लगा दिए, इसको यहाँ, वोल्टेज में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। क्यों? इसलिए चूँकि AC वोल्टेज को मेज़र करने के लिए पोलैरिटी का कोई हम लोग को ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे कि इस तरह का कनेक्शन आप लोग पहले किए हैं। देखिए कैसे, क्या आप लोग घर में एक पेंडेंट होल्डर, जो होल्डर आता है ब्लैक वाला, उसमें 2 तार लगाकर एक बल्ब जलाए हैं कभी? सभी लोग जलाए होंगे जी सर। तो एकदम ठीक उसी तरह मान लीजिए कि ये एक होल्डर है, इसमें हम लोग बल्ब लगा दिए और उसका जो 2 तार हम लोग लेते हैं और लेके सीधा हम लोग कहाँ लगा देते हैं? सॉकेट पे लगाते हैं और मेरा बल्ब ग्लो करने लगता है। नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग नहीं देखते, कभी भी हम लोग नहीं देखते कि किस वाले में फेज जा रहा है, किस वाले में न्यूट्रल जा रहा है कि नहीं। तो वोल्टेज चेक करना बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। तो ये जो हम लोग वोल्टेज आज मेज़र किए हैं, क्या आप सभी लोग कर पाएंगे? यस सर। एकदम आराम से? यस सर। ठीक है, ओके।